चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप ग्रेजुएट भी हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, मतलब प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में चेक कर लेंगे। कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सीबीएसई से जो एडवर्टीजमेंट आई है आपने भी देख लिया होगा, बट इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जो खास खास पॉइंट्स हैं, वो हाईलाइट्स हैं, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहीं पर भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। आपके पास है एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहां पर जॉब लोकेशन होंगे वो भी आपको बता देंगे, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। एग्जाम सेंटर्स कहाँ बनाए जाएंगे वो भी देख लेंगे। तो जितनी भी हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट की, वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, लिंक कहाँ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ देख सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक देखें, मुझे लगता है सिस्टमैटिकली सारी चीजें वीडियो में ही मिल जाएंगी। उसके बाद जो कवर नहीं हो पा रहा होगा तो वो आप एडवर्टीजमेंट में चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे अच्छी चीज मैंने इस एडवर्टीजमेंट में देखी है वो ये है कि एज रिलैक्सेशन या कंसेशन आप देखेंगे सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जितनी भी महिलाएं, जितने भी पोस्ट हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, वीडियो देख रहे हैं, SC/ST कैंडिडेट को तो मिलेगा ही, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिलता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी एज में रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हर पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहेंगे, उसके लिए जो भी ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट दी है, उसमें 10 ईयर्स आपको जोड़ देना है। मतलब ऊपरी आयु सीमा में छूट है, रिलैक्सेशन है सभी महिलाओं के लिए। तो ये एक अच्छी चीज मुझे एडवर्टीजमेंट में नजर आई कि फीमेल कैंडिडेट्स को काफी जो है ना, इससे बेनिफिट मिल जाएगा, आराम मिलेगा। दूसरी अच्छी चीज ये है कि SC/ST PWBD एक सर्विसमैन एंड जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी महिलाएं हैं या सीबीएसई में पहले से काम करें, उन सभी को फी एग्जाम्प्ट कर दिया गया, नो फी, उनके लिए कोई भी फी नहीं है। तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फीस है, वो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी एंड EWS कैटेगरी के मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फीस रहने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। सभी पोस्ट, मेरी कोशिश होगी सभी पोस्ट कवर कर देते हैं डिटेल्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। तो गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगी और पे स्केल भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। ग्रुप ए में जो है ना, विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप बात करें कि ये पे स्केल मिलना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू है तो आप में टैलेंट है, आप एग्जाम क्रैक कर लें। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा वगैरह वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो लंबी होने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें कवर करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू है, पे लेवल 10 है, मतलब अगर आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो 90,000, 85, 90,000 बनेगा मेट्रो सिटी में। और अगर आप सिटीज में जाते हैं या विलेजेस में तो थोड़ा कम रहेगा, 5,000, लेकिन फिर भी 75-80,000 सैलरी आपको मिलने वाली है ग्रुप ए के लिए, और बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो इसमें जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी, एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब किसी भी विषय से आपने, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, डांस, कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 10 है, 57,700 की बेसिक पे बनती है, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करके आराम से 80 to 85,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। मेट्रो सिटी में और ज्यादा। 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने एज में रिलैक्सेशन काफी कैंडिडेट्स के लिए, महिला हैं अगर आप तो 45 ईयर्स तक की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट, किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट। दूसरा जो पोस्ट आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स का, इसके लिए टोटल 16 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया। पे लेवल 10 दिया जाएगा, इसकी सैलरी भी वैसी रहेगी। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, पे लेवल 10, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिनके पास कुछ ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट है उनके लिए अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉम वगैरह है तो आप ये दोनों देख लें। 12th पास वाले भी जूनियर अकाउंटेंट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो बेसिकली हम कवर कर लेते हैं यहाँ से। असिस्टेंट सेक्रेटरी मैंने बता ही दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स कवर करते हैं, स्किल एजुकेशन कवर करते हैं, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन,
एज कितना है एकेडमिक्स के लिए 30 इयर्स ऊपरी आयु सीमा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थी हैं तो 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं एकेडमिक्स के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए। सीधे क्विकली हम लोग जंप करेंगे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पे सो दैट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपके पेज टोटल 38 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें पेज नंबर 2 पर ही आपके आ जा रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी 18 पोस्ट, 18 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स देखें 2/24 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पोस्ट कोड है वो। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पोस्ट कोड पता होना चाहिए आप कौन से पोस्ट के लिए। इसमें सब्जेक्ट देखें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, सभी में एक पोस्ट है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इसके बाद भी देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में आईटी एंड एआई, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, फूड प्रोडक्शन, बीएफएसआई, मार्केटिंग, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, 8 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में फिर से एजुकेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, आईटी एंड कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, डिजाइन, इंग्लिश, हिंदी, टोटल 22 पोस्ट है। तो इनके लिए क्या मांग रहे हैं ये देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट होना है मिनिमम, ये बता दिया, या पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में सब्जेक्ट बहुत सारे आपको मैंने दिखाए, ऊपर में बहुत सारी लिस्ट थी, उस सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, बीएड है और नेट या फिर सेट आपने किया है या पीएचडी किया हुआ है, तो ये तीनों चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, जो ऊपर में लिस्ट थी उस लिस्ट में से किसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्लस बीएड है, प्लस नेट या सेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वाला देखने की जरूरत नहीं है, डिजायरेबल वाला जो रहेगा तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी, लेकिन एग्जाम है तो उसमें कितना वेटेज देंगे। स्किल एजुकेशन में इन्होंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली, एनी मास्टर डिग्री होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्किल एजुकेशन में। डिजायरेबल में जो बाकी चीजें इन्होंने दिया है कि बीटेक रहेंगे वगैरह तो पीएचडी रहेंगे तो ठीक है, बट एनी पोस्ट ग्रेजुएट एनी मास्टर डिग्री स्किल एजुकेशन वाले में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ऊपर लिस्ट देखेंगे तो उन्होंने 4-5 स्किल्स का स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन एसेंशियल में उन्होंने लिख दिया इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि एग्जाम तो आपको क्रैक करना होगा ना, सिलेबस देखना होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर्म भरने के पहले एग्जाम का सिलेबस जरूर देखें। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, ऊपर मैंने लिस्ट दिखाया ट्रेनिंग वाला, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या वो आपको चेक करना है। अगर ऊपर लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है, साथ में बीएड है, साथ में नेट है, या फिर आपने स्टेट लेवल का सेलेक्ट किया है, या फिर डॉक्टरेट है, तो ये 3 चाहिए आपको। तो पीएचडी, नेट, सेट या पीएचडी या फिर एंड बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंट ऑफिसर वगैरह का छोड़ देते हैं, इसके लिए अलग से। अगर आप बीटेक हैं तो ये देख लें इन सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, या 3 साल का एक्सपीरियंस, वही अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट में 12 पास होना चाहिए। सब्जेक्ट बताया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट पढ़ा है अगर आपने। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 11 अप्रैल 2024 होने वाली, 11 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए, अपर एज लिमिट 11 अप्रैल है। अभी हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि विमेन कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, SC/ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, सेंटर लिस्ट में अगर है तो 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। क्लोजिंग डेट है 11 अप्रैल 2024, तो एज आप उसको ही बेस लेके कैलकुलेट करने वाले। एग्जामिनेशन फी मैंने आपको बताया, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST PWBD, एक सर्विसमैन नो फी। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 है ग्रुप ए के लिए।
ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए 800 रुपीज है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहीं से अप्लाई करना रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए देखें, इसमें क्या बता रहे हैं कि 2 टीयर रहेगा और एक इंटरव्यू भी रहेगा। टीयर 1 में, ये मैंने पहले भी इसकी एक अलग से वीडियो बना दी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपको देखना है तो एक वीडियो पहले बनी हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन वाला, वो आप वीडियो देख लें, कल ही बनाया मैंने। नेक्स्ट हम चलेंगे डायरेक्टली असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स या ट्रेनिंग या स्किल एजुकेशन, इनमें से किसी एक के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 टीयर एग्जाम होगा। 2 टीयर मतलब 2 एग्जाम्स होंगे और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब बेसिकली मेनली 3 स्टेजेस हैं जिनको आपको क्रॉस करना है। 2 एग्जाम होंगे, तो पहला जो एग्जाम होगा ना वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी, फिल करना है ब्लैक कलर से, आपको जो सर्कल करेक्ट लगेगा आंसर उसको ब्लैक से मार्क करना रहता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। तो टीयर 1 हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और OMR होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो निगेटिव मार्किंग अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा, लेकिन एक बार देख लें आप। फिर दूसरा जो है ना टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछने वाले हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो OMR में क्या पूछेंगे, तीनों के लिए एक ही है, सेम है, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग, स्किल एंड एजुकेशन। अब इसमें जो है ना MCQ टाइप में क्या पूछेंगे OMR बेस में, पार्ट 1 करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। कोई केस स्टडी भी दे सकते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ तो क्या करेक्ट डिसीजन होना चाहिए, इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। ऑफिस वर्क से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क के, मतलब आप समझ रहे ना, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, टोटल 300 मार्क्स रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 2.5 घंटे का टाइम आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको टीयर 1 के लिए। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रहेगा और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में बी सीन ऑन द वेबसाइट। आपके सब्जेक्ट पे रहेगा, जैसे आपने मैथमेटिक्स से भरा है, आपने देखा ना मैथ्स में एक पोस्ट, इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट, कॉमर्स में एक पोस्ट, तो आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आपने फॉर्म भरा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री लेवल तक। अगर आपने नेट वगैरह किया है, नेट सेट PhD वगैरह कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, तो आपको सब्जेक्ट मास्टर डिग्री तक का आना चाहिए। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस वो बता रहे हैं कि दिया हुआ है। इसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी मतलब रिटन, और इंटरव्यू पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। तो ये हो गया। इसके बाद अभी बात कर लेते हैं इनकी जो जॉब लोकेशन है, वो पहले ही बताया इन्होंने, जॉब लोकेशन क्या हो सकती है वो देखेंगे। पेज नंबर 2 पर आपको मिल जाएगा जॉब लोकेशन। देख के बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं कि कहाँ कहाँ पे काम करने को मिल सकता है, तो ये आपके पास है लिस्ट उसकी, जहां जहां पे CBSE के जहां जहां रीजनल सेंटर्स या सेंटर्स हैं, तो वो अजमेर में, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली। It may be noted that posting to headquarters and any specific regional offices will not be a matter of right of any candidate, will depend only on administrative requirement, if any, the candidature of the candidate bring outside in। ये बता रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो जॉब लोकेशन है ये सिर्फ CBSE ही डिसाइड करेगी आपका जॉब लोकेशन। तो इनमें से ही कोई जॉब लोकेशन आपको मिलेगी। ट्रांसफर होता रहता है बट बीच बीच में ट्रांसफर लेते रहते हैं कैंडिडेट, पर कुछ साल तो जहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी वही करना पड़ता है, और ट्रांसफर भी वो अपने हिसाब से ही देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक होने वाली है। 12 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। पोर्टल स्टार्ट हो गई है, पोर्टल भी देख लेंगे। अभी इसमें जो ना एग्जाम सेंटर्स बनाए, कुछ खास सेंटर्स बनाए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स, टीयर 1 जो एग्जामिनेशन होंगे ना उनके सेंटर्स दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, मतलब पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसमें एक एक सेंटर्स जो है इन स्टेट्स में बनाए गए हैं। तो इनमें से किसी स्टेट में आपको जो है टीयर 1 के लिए पहले जाना होगा।
द सिटीज और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड थ्रू द प्रेफरेंसेस। और तो आप प्रेफरेंस जो देंगे ना उसमें जो है हाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा है, ये देख लें। मार्किंग स्कीम इन टीयर 1 2 marks shall be awarded to every correct answer and 0.5 marks shall be deducted। पेज नंबर 14 पे दिया है कि आधा मार्क कट जाएगा, हाफ मार्क नेगेटिव मार्किंग है, मतलब तुक्के नहीं लगा सकते हैं, तो तुक्के वाला नहीं रहेगा, आधा मार्क कटेगा अगर आप गलत आंसर देंगे तो। और जो पेपर रहता है वो जब भी ऐसे ऑल इंडिया लेवल पर होते तो हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है, फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे नॉर्मली कोई भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होती है तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं या इंग्लिश में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इस टाइप से रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है फिलहाल वीडियो में, एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। देखिए ये वेबसाइट है सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमिटेड टू। तो सीबीएसई कौन नहीं जानते, इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट एट सीबीएसई वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, डिटेल नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप चेक कर लीजिए। सिलेबस की बात हो रही थी, ये देखें सिलेबस बताने वाली थी मैं कि सिलेबस यहीं पर दिया हुआ है, ये देखें सिलेबस। एंड क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एकेडमिक सेक्रेटरी, एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। ये जो 3 पोस्ट है ना, एकेडमिक असिस्टेंट सेक्रेटरी, एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन, उसके लिए यहाँ से अप्लाई करना है। और बाकी जितने पोस्ट हो गए ना एडमिन वाले, जो जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, इंजीनियर एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के लिए ये वाली लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।